मैं दिव्या देवकी आप सबके लिए लेकर आई हूँ अपनी एक नई कहानी। राधा ने गाय को चारा देते हुए जोर से माँ को पुकारते हुए कहा, माँ पता है ना आज चौबैन काकी ने जल्दी बुलाया है। माँ ने बाहर आंगन में आते हुए कहा, मुझे सब याद है, पहले तू ये दूध पी ले फिर चलते हैं। माँ ने राधा के हाथ में दूध का भरा गिलास थमा दिया। राधा और उसकी माँ जानकी बनारस के एक छोटे से कस्बे में अपने छोटे से कच्चे पक्के घर में रहती हैं। एक गाय पाली हुई है, उसका दूध बेचती हैं और 3 घरों में खाना बनाती हैं। जहाँ ये दोनों खाना बनाती हैं उन्हें ये मिश्राइन, पंडिताइन और चौबाइन कहकर बुलाती हैं। मिश्रा जी की कपड़े की दुकान है, जहाँ ये अक्सर कपड़ा थोड़ा कम ही नाप कर देते हैं। पंडित जी की दुकान पूजा पाठ के सामान की है, जहाँ ये नकली शंख को असली बनाकर बेचते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। चौबे जी की मिठाई की दुकान है, अब आप समझ ही गए होंगे, जहाँ ये धड़ल्ले से मिलावटी मिठाई बनाते हैं और उसे शुद्ध देसी घी की कहकर बेचते हैं। तीनों काफी पैसे वाले हैं, इसलिए समाज में उनका काफी आदर है, पर मन में सब इनकी असलियत जानते हैं, इसलिए मन से कोई इनकी इज्जत नहीं करता। पर क्या करें, जरूरत पड़ने पर सभी को इन्हीं की शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि ये तीनों ही ब्याज पर पैसा देने का काम करते हैं, इसीलिए ऊपर से सब इनका आदर करते हैं। राधा और जानकी को देखते ही मिश्राई ने कहा, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई, आज थोड़े आलू के पापड़ बनाने हैं। आज धूप भी खूब अच्छी खिली है, जल्दी से बनाकर छत पर सुखा देना। घर में सभी को तुम्हारे हाथ के पापड़ बहुत पसंद है, तुम बनाती भी तो बहुत बढ़िया हो। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपने काम में जुट गई। इसके बाद दोनों माँ बेटी पंडिताइन के घर खाना बना चौबाइन के घर पहुंची। दोनों दिन का खाना यहीं खाती थी। वैसे भी चौबाइन के दोनों बच्चे राधा से बहुत हिले हुए थे। बड़ी बेटी 12 साल की और बेटा 9 साल का। सभी उसे प्यार से लड्डू कहकर बुलाते थे। यह है भी बहुत प्यारा सा, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कुछ ही दिन के बाद इसका जन्मदिन आने वाला है। लड्डू ने राधा का हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी आप मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या उपहार दोगी? दीपा लड्डू की बड़ी बहन ने उसे डांटते हुए कहा, ऐसे नहीं कहते। तभी राधा ने उसे गोद में बिठाते हुए कहा, बता तुझे क्या चाहिए? लड्डू बहन के डर से कुछ नहीं बोला। बस इसी तरह राधा और उसकी माँ सुबह से शाम तक इन 3 घरों में काम करती। रात का खाना पंडिताइन के यहाँ से लेकर आती। घर आकर राधा गाय को चारा देती, दूध दूती। इसी बीच जानकी नहाकर भगवान का दिया जलाती। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। फिर दोनों खाना खाकर दिन भर की बातें करती हुई सो जाती। बस यही थी इन दोनों की दिनचर्या। रात को सोते समय जानकी की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते, पर इसकी खबर वो राधा को होने नहीं देती। उसे अपना नहीं, पर राधा का यूं दूसरों के घरों में काम करना अच्छा नहीं लगता था। जिन घरों में आज ये काम करती थी, कभी इन्हीं घरों में इन्हें तीज त्योहारों, पूजा पाठ पर बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता था। वजह थी जानकी के पति यहाँ के एक बड़े मंदिर में मुख्य पुजारी थे। सभी उनका खूब मान करते थे। जब वो राम कथा सुनाते तो सबका मन आनंद से भर उठता। कथा के बाद जानकी भजन सुनाती। भजन सुनकर सब खूब झूमते। मंदिर के पिछले हिस्से में इनके रहने के लिए 2 कमरे बने हुए थे। जानकी और उसके पति पंडित रघुनाथ भगवान की सेवा करते हुए आनंद से रहते। जिस दिन इन्हें किसी बच्चे के नामकरण के लिए बुलाया जाता, बस उस दिन दोनों ही उदास हो जाते। इसकी भी अपनी एक अलग ही वजह थी। इनकी शादी को 8 वर्ष बीत चुके थे, पर अभी तक इनकी कोई संतान नहीं हुई थी। इसी तरह दिन बीतते गए। जानकी हरदम भगवान से एक ही संतान देने की प्रार्थना करती रहती। इसी तरह 2 वर्ष और बीत गए। अब भगवान ने इनकी प्रार्थना सुन ली और जानकी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। इसी खुशी में मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। बच्ची का नाम रखा राधा।
अब तो जानकी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों पति पत्नी राधा के सुनहरी भविष्य के सपने देखते, उसके साथ खेलते। राधा बहुत सुंदर थी। मंदिर में आने वाले सभी भक्त भी उसे खूब प्यार करते। पर इस खुशी को जैसे किसी की नजर लग गई। जब राधा 3 साल की हुई तो एक दिन अचानक पंडित जी को तेज बुखार आया। बस उसी के चलते 2 ही दिन में उनकी मृत्यु हो गई। अब तो जानकी के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। वहां की पंचायत ने मंदिर के लिए एक नए पुजारी का चयन किया और जानकी को मंदिर से चले जाने के लिए कह दिया। जानकी के पास थोड़ी जमा पूंजी थी, उसी से उसने इसी मोहल्ले में एक छोटा सा घर खरीद लिया। 3 घरों में खाना बनाने का काम भी मिल गया। बस इसी तरह ये अपनी बेटी को पालने लगी। मंदिर के नए पुजारी राधा के पिता के मित्र थे। वो और उनकी पत्नी समय समय पर जानकी की मदद भी करने लगे। राधा ने 8 क्लास तक ही शिक्षा प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल घर से बहुत दूर था, इसीलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। राधा उम्र के 16वें साल में चल रही है। अब जानकी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने मिश्राइन, चौबाइन और पंडिताइन को कई बार कहा कि राधा के लिए कोई अच्छा लड़का बताओ। सभी ने जानकी को निश्चिंत रहने को कहा। उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर, राधा हमारी भी तो बेटी है। तुम देखना, हम इसका विवाह कितनी धूमधाम से करेंगे। उन तीनों से ऐसा सुनकर जानकी को थोड़ा संतोष हुआ। कुछ दिन बाद गर्मियों में जानकी पंडिताइन के यहाँ आम और मिर्च का अचार डाल रही थी। पंडित जी को राधा की माँ के हाथ का बना अचार बहुत पसंद है। जानकी ने पंडिताइन से कहा, आप पंडित जी को कहना राधा के लिए जल्दी कोई अच्छा लड़का बताएं। वो पहले भी कई बार ये बात कह चुकी थी। पंडिताइन ने कहा, क्या तुम रोज रोज राधा के ब्याह की बात करती रहती हो? अभी इसकी उम्र ही क्या है? वैसे भी अगर राधा का ब्याह हो गया तो तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो जाओगी। कभी सोचा है इस बारे में? जानकी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप काम करती रही। जानकी को अब ये समझते देर नहीं लगी कि ये नहीं चाहती कि राधा का ब्याह हो। अगर उसका ब्याह हो गया तो इनके घर का काम कैसे होगा? जानकी को उस रात नींद भी नहीं आई। 2 दिन बाद लड्डू का जन्मदिन है। राधा और चौबाइन बैठकर खाने में क्या क्या बनेगा ये तय कर रही हैं। मीठा तो इनकी दुकान से ही आएगा। तभी लड्डू ने कहा, राधा दीदी, उस दिन भिंडी जरूर बनाना। राधा ने उसे प्यार करते हुए कहा, उस दिन मैं तेरी पसंद की सब चीजें बनाऊंगी। तभी लता, लड्डू की बहन ने आकर कहा, राधा दीदी, काकी को कहना उस दिन दही बड़े जरूर बनाएं। दोनों बच्चे जानकी को काकी कहकर ही बुलाते हैं। आज लड्डू का जन्मदिन है। राधा और जानकी सुबह से ही खाना नाश्ता बनाने में लगी हुई हैं। मेहमानों का आना भी शुरू हो गया। खाने के बाद संगीत का भी कार्यक्रम था। अब वो शुरू हुआ। जानकी ने आज कई साल बाद एक भजन पर ऐसा नृत्य किया, सब देखते रह गए। जब ये मंदिर में रहती थी तो भगवान शिव के भजन पर ये खूब नाचती थी। रात को घर पहुंचने पर राधा ने कहा, माँ, आज तो खूब मजा आया। सभी मेहमान तुम्हारे नृत्य और दही बड़ों की खूब तारीफ कर रहे थे। माँ ने राधा के हाथ में रुपए रखते हुए कहा, जरा गिन तो कितने हैं? 200 रुपए चौबाइन ने दिए हैं, बाकी बार फिर में। राधा ने गिनकर कहा, माँ, ये तो पूरे 500 रुपए हैं। जानकी ने कहा, ठीक है, इनसे कल तेरे लिए एक जोड़ी पायजेब ले आऊंगी। दिन भर की बातें करते हुए माँ बेटी सो गई। इसी तरह दिन बीतते गए। आज छोटी दिवाली है। दोनों माँ बेटी मिश्राइन के घर गुंजिया बना रही हैं। तभी मिश्राइन ने एक जोड़ी सलवार कमीज और एक धोती जानकी को देते हुए कहा, ये लो जानकी, और कुछ चाहिए तो बता देना, साल भर का त्योहार है, संकोच मत करना। जानकी ने कहा, जी बस एक काम कर दो, मिश्रा जी को कहो ना राधा के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखें। मिश्राइन ने कहा, राधा की माँ, आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? सारे ऐब भरे पड़े हैं लड़कों में। उसने राधा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हम तो अपनी राधा के लिए कन्हैया जैसा लड़का ढूंढेंगे और खूब धूमधाम से शादी करेंगे इसकी। वैसे भी राधा की उम्र ही क्या है, तुम तो बिना बात जल्दी कर रही हो। जानकी भी समझ गई थी ये भी नहीं चाहती राधा की शादी हो। जानकी को इन सब पर पूरा भरोसा था। वो राधा की शादी में खूब बढ़ चढ़ कर मदद करेंगी, पर उसका विश्वास टूटता गया। अब बस चौबाइन का ही भरोसा था। जानकी उदास हो गई।
अगले दिन उसने काम से छुट्टी ले ली थी क्योंकि उसे अपने घर की भी सफाई करनी थी। सुबह उठते ही जानकी ने राधा को कहा, मैं घर की सफाई शुरू करती हूँ, तो गाय के लिए हरा चारा ले आ। जानकी घर में काम करने लगी और राधा चारा लेने चली गई। उसने एक बड़ी सी गठरी हरे चारे की बनाई और सर पर रखकर चल दी। अभी वो खेत से कुछ ही दूर चली थी कि सामने से आ रहे उन्हीं के मोहल्ले के 3 दबंग लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। ये देखकर राधा इतनी घबरा गई कि चारे की गठरी उसके सिर से गिर गई। ये देख तीनों लड़के हंसने लगे, पर राधा का भाग्य अच्छा था या उसकी माँ की पूजा पाठ का असर। तभी मंदिर के पुजारी अपनी साइकिल पर वहां से आते दिखे। उन्हें समझते देर नहीं लगी आखिर मामला क्या है। उन्होंने जैसे ही वहां पहुंचकर अपनी साइकिल रोकी, तीनों लड़के उन्हें देख भाग गए। राधा की आंखों में आंसू थे, बहुत घबराई हुई थी। पुजारी चाचा ने उसके सर पर हाथ रखा, चारे की गठरी अपनी साइकिल पर रखी और उसे घर छोड़ने चल दी। जानकी आंगन में ही झाड़ू लगा रही थी। उसने राधा की आंखों में आंसू देखे तो घबरा गई। राधा के अंदर जाने पर पुजारी जी ने सारी बात जानकी को बता दी। जानकी ने कहा, भैया भगवान ने सही समय पर आपको वहां भेज दिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। इसी डर से मैं राधा की शादी जल्दी करना चाहती हूँ, पर कोई अच्छा लड़का मिलता ही नहीं। पुजारी जी ने कहा, भाभी मेरी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शरीफ, एक बड़े स्कूल में मास्टर है, पढ़ा लिखा है, संस्कारी है, घर का मकान है, गांव में जमीन जायदाद भी है। जानकी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, भैया वो क्यों मुझ गरीब की लड़की से शादी करने लगे? पुजारी जी ने कहा, भाभी मेरी बात पहले पूरी सुन लो, फिर जो तुम ठीक समझो वैसा करना। मास्टर जी की उम्र 20 साल थी तभी उनकी शादी हो गई, पर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिर एक बड़े सरकारी स्कूल में नौकरी भी मिल गई। इसी बीच उनका विवाह हो गया और उनके 2 बच्चे भी हुए, लड़का 4 साल का और लड़की 3 साल। लेकिन कुछ ही दिन पहले दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। बच्चों को मास्टर जी के एक दूर के रिश्तेदार हैं, वही देख रही हैं। मास्टर जी की उम्र अभी मात्र 27 साल है, आगे पीछे कोई है नहीं। जानकी ने कहा, भैया मेरी एक ही बच्ची है, मैं कैसे 1-2 बच्चों के पिता से उसका ब्याह करूं? पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं भाभी, मैं और कोई रिश्ता ढूंढूंगा। आज जो घटना राधा के साथ हुई उसने जानकी को अंदर तक हिला दिया। अगले दिन वो चौबाइन के घर खाना बना रही थी। चौबाइन के दोनों बच्चे स्कूल से घर आ गए थे। चौबे जी भी घर आने वाले थे। वो खाना घर पर ही खाते थे। उनकी दुकान घर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर ही है। जानकी ने चौबाइन को कल वाली सारी घटना बताई। वो हमेशा अपने मन की बात इन्हीं से करती हैं और कहा, जीजी चौबे जी को कहना राधा के लिए जल्दी कोई अच्छा रिश्ता बताएं। दीपा और लड्डू भी सारी बात सुन रहे थे। दीपा ने कहा, मैं तो राधा दीदी की शादी पर लहंगा चोली पहनूंगी। लड्डू ने कहा, और मैं? उनकी माँ ने कहा, पहले रिश्ता तो पक्का होने दो। दोनों बच्चे राधा के पास रसोई में बैठकर उससे राधा के ब्याह की बातें करने लगे। चौबे जी भी आ गए। वो हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठे। जानकी ने सबके लिए खाना परोस दिया। सब खाना खाने लगे। जानकी अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। मुझे पता था ये काम चौबाइन ही करवा सकती हैं। तभी राधा ने कहा, माँ ये अचार की कटोरी तो यहीं रखी है, तुमने अचार नहीं दिया? जानकी ने अचार की कटोरी उठाते हुए कहा, पता नहीं आजकल मेरा दिमाग कहाँ रहता है, और वो अचार देने कमरे में चली गई। अंदर से बच्चों की आवाजें आ रही थी। वो चौबे जी को कह रहे थे राधा दीदी के लिए एक अच्छा रिश्ता बताने के लिए। तभी चौबाइन ने उन्हें डांटते हुए कहा, चुप रहो, पता भी है अगर राधा का ब्याह हो गया तो इस घर का काम कौन करेगा? मेरे बस की नहीं है इतना सारा काम करना। जानकी अकेले तीनों घर का काम तो कर नहीं सकती, और उस मिश्राइन को मैं अच्छे से जानती हूँ। वो जानकी को बहला फुसला कर अपने यहाँ सारे दिन के काम के लिए रख लेगी। चौबे जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो बच्चों की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। चौबाइन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है, पर खबरदार जो इस बारे में तुमने कुछ करा, और तुम दोनों चुपचाप खाना खाओ, आए बड़े राधा दीदी के सगे। जानकी ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे।
वो बिना अचार दिए वापस आ गई। राधा ने कहा, क्या माँ, अचार वापस ले आई? जानकी ने कहा, हाँ, वो लोग खाना खा चुके। उस दिन जानकी ने खाना भी नहीं खाया। आज रात को वो रोई नहीं, जैसे उसने कोई बड़ा निर्णय ले लिया है। सुबह नहा धो वो सीधे पहुंची मंदिर। राधा उसके साथ नहीं थी। उसने भगवान को प्रणाम कर पुजारी जी को कहा, भैया, जो लड़का आप राधा के लिए बता रहे थे वो रिश्ता मुझे मंजूर है। आप शादी का दिन तय कर दें। 10 दिन बाद राधा की शादी का दिन तय हुआ। जानकी के पास देने को कुछ नहीं था। शादी मंदिर में होगी। 2 दिन बाद ये बात पंडिताइन, चौबाइन, मिश्राइन तीनों तक पहुंच गई। सुबह के 8 बजे हैं। जानकी और राधा चौबाइन के घर पहुंची तो ये देख हैरान हो गई, मिश्राइन, पंडिताइन भी वहां बैठी हुई हैं। जानकी को देखते ही तीनों उस पर बरस पड़ी और ऐसे दिखाने लगी जैसे उन्हें राधा की बहुत फिक्र है। पंडिताइन ने कहा, ये हम क्या सुन रही हैं? तुम एक शादीशुदा 2 बच्चों के बाप से हमारी राधा का ब्याह कर रही हो। हम इसके लिए एक अच्छा लड़का देखकर धूमधाम से शादी करेंगे। तुम खर्चे की परवाह मत करना, हम सब संभाल लेंगी। जानकी अब इनकी बातों में आने वाली नहीं थी। वो इनका असली चेहरा जान चुकी थी। उसने कहा, पर अब तो मैं ये रिश्ता तय कर चुकी। तीनों जानकी पर बरस पड़ी और कहा, फिर तुम हमसे कोई उम्मीद मत रखना। ना तो हमें शादी में शामिल होंगे, ना कुछ मदद करेंगे। जानकी ने उनकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा। राधा जो रसोई में काम कर रही थी उसे पुकार कर कहा, राधा बेटी, चल घर चलें, बहुत काम करना है। चौबाइन ने कहा, अरे ये क्या कर रही हो, काम तो करके जाओ। जानकी ने उनकी एक ना सुनी। राधा का हाथ पकड़कर चल दी अपने घर की तरफ। आज राधा की शादी है। पुजारी चाचा ने मंदिर में ही सारी तैयारियां की हैं। वो और उनकी पत्नी भाग भाग कर ऐसे काम कर रहे हैं जैसे उनकी अपनी बेटी की शादी है। मंदिर में आने वाले सभी भक्तों ने खूब बढ़ चढ़कर इस शादी में भाग लिया। मास्टर जी की तरफ से राधा के लिए ऐसे कपड़े और गहने आए जिसकी जानकी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शादी खूब धूमधाम और अच्छे से संपन्न हुई। अब जानकी कहीं काम नहीं करती। अकेली जान को चाहिए ही कितना। अपने गाय का दूध बेच देती है, बस उसी से उसका काम चल जाता है। जानकी के दिल पर बस एक बोझ है। उसको दिन रात ये बात सताती थी कि उसने अपनी राधा की शादी एक शादीशुदा इंसान से की। राधा की शादी को 4 वर्ष हो गए हैं। राधा अपने पति और बच्चों के साथ माँ से मिलने आई है। महीने में एक बार वो उनसे मिलने जरूर आती है। जानकी की हर जरूरत का ध्यान रखती है। मास्टर जी भी उन्हें अपनी माँ जैसा मान सम्मान देते हैं। दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। मास्टर जी मंदिर गए हैं पुजारी चाचा से मिलने। राधा और जानकी खाना तैयार कर रही हैं। जानकी ने राधा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, तू खुश तो है ना बेटा? राधा ने माँ के गले में बाहें डालते हुए कहा, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम अपने मन से ये बोझ उतार दो। जानकी ने बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, बस तेरा एक अपना बच्चा हो जाए तो मुझे शांति मिले। आंगन में खेलते हुए दोनों बच्चों की तरफ इशारा करते हुए राधा ने कहा, क्या ये दोनों मेरे बच्चे नहीं हैं? जानती हो माँ, जिस दिन मैं शादी होकर उस घर गई, दोनों बच्चे मुझसे लिपट कर रो कर कहने लगे, माँ तुम कहाँ थी? अब हमें छोड़कर कभी मत जाना। बस उस एक पल में मैं पत्नी से माँ भी बन गई और मैंने फैसला कर लिया, अब इन दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। पता है माँ, दोनों बच्चे समझते हैं मैं ही उनकी असली माँ हूँ। रही बात मास्टर जी की, तो माँ मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ जो मुझे इन जैसा पति मिला, और इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है। तभी दोनों बच्चे भागते हुए रसोई में आकर जानकी के गले में बाहें डाल बोले, नानी खीर बन गई। नानी ने दोनों को अपनी गोद में बिठाते हुए राधा की तरफ गर्व से मुस्कुराकर देखते हुए कहा,
हाँ, खीर बन गई।